हम जो बोलते हैं, हमारे शब्दों में अगर अर्थ है तो ही हम वो शब्द जो हैं अपनी ज़ुबान से निकालें, बिकॉज अल्टीमेटली आपके जो शब्द हैं वो भी वाइब्रेशंस हैं। आपने ये 21 डेज वाली बात कही जी। कि उतने दिन में आप अपने कार्मिक डेट या कार्मिक बर्डन्स हटा सकते हो, क्या है ये? पूरा एक बहुत सिस्टमैटिक प्लान है ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। कलयुग में जो लोग हैं ना, वो प्रेम के अभाव से ज़्यादा ग्रस्त हैं। बीमारियों का तो इलाज है, लेकिन जहाँ प्रेम का अभाव आ जाता है वहाँ उसका इलाज नहीं होता। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज की जो हमारी मेहमान हैं उनका नाम है अलंकृता और वो एनर्जी एंड टैरो कार्ड रीडर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं। लेकिन आज पास्ट लाइफ पे या टैरो पे बात नहीं होगी, आज हम एनर्जीज़ पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कार्मिक डेट्स, कार्मिक बर्डन्स पे। कहाँ से आते हैं ये, कैसे पास्ट लाइफ इससे जुड़ी होती है, और ये कार्मिक बर्डन्स या डेट जो होते हैं ये प्रेजेंट लाइफ में किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अलंकृता आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। पहले तो जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हम आज कार्मिक डेट यानी कार्मिक बर्डन्स जिसको भी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हमें समझाइए कि आखिर ये कार्मिक बर्डन्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे हम पहचानें कौन सी चीज़ कार्मिक बर्डन है, कौन सी चीज़ इस लाइफ का कर्मा है। इला बहुत ही सिंपल सी एक साइंस की थ्योरी है विच सेज दैट एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो हम जीवन में जो भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन हमेशा हमें मिलता है। तो उसी तरह से कई बार क्या होता है कि कुछ कर्म हमारे जो हैं वो संचित कर्म बन जाते हैं, उनका इमीडिएटली हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन मान लीजिए आपने गलती से कुछ गलत कर्मा कर दिया, तो वो कर्मा जो है आपका बैलेंस में रह जाता है, और जब आप नेक्स्ट बर्थ लेते हैं या आपका जब अगला जन्म होता है तो उसका ऋण आपको अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है। वो कहते हैं सुरबिन मिले ना सरस्वती, गुरुबिन मिले ना ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो यहाँ जब मानव योनि में प्रभु ने भी जन्म लिया तो उन्हें भी जो है कर्मों का बैलेंस देना पड़ा। उन्हें भी जो है बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी। आपने श्री राम के जीवन को देखा ही है कि वनवास पे गए, फिर अपने बच्चों के बगैर रहे, अपनी पत्नी से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं हम सभी को जीवन में जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उसका बहुत सारा कनेक्शन हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है, यानी हमारे पिछले जन्म से और हमारे कार्मिक जो हम लेकर चलते आए हैं उससे जुड़ा होता है। ओके। जी। तो कैसे पहचानें कि ये कार्मिक डेट या कार्मिक बर्डन है? कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्या अच्छी चीज़ भी होती है कार्मिक बर्डन? नाम से तो नहीं लग रहा है। देखिए, कार्मिक बर्डन्स तो ये हैं जो आप ने अपने कुछ कर्मों को संचित कर लिया, जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई, अब किसी न किसी रूप में आपको उन्हें ख़त्म करना है या उन्हें भोगना है। तो डेफिनेटली वो आपको भोगने पड़ते हैं बेसिकली किसी न किसी रूप में। कुछ लोगों को रिलेशनशिप कर्मास होते हैं, तो वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। किसी को जो है हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस लाइफ में अगर गलत नहीं होता है तो वो पास्ट लाइफ से हमारी जुड़ा होता है। ओके, आपके पास कोई केसेस आए हैं जहाँ आपने बहुत सारे देखा हो? केसेस अक्सर जो है हमारे बहुत सारे फियर्स, हमारे बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से ही चल के आ रही होती है। लेकिन द मोमेंट हम रियलाइज़ करते हैं कि पास्ट में हमसे गलती हो गई या पास्ट में हमने ये मिस्टेक की थी, और उसके बाद जब हम उस पर काम करने लगते हैं तो वो कर्मा भी धीरे धीरे हमारा जो है वो बैलेंस में आ जाता है, और हम वो कार्मिक बर्डन जो है वो रिमूवल की ओर चलने लगते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं इलाज। जैसे एक केस मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे एक ये पर्सन थे और इन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन इनको करेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, और बहुत गुड लुकिंग होने के बावजूद जो है जीवन में अकेले हैं, और कितना कुछ ट्राई कर लिया, इनको पार्टनर सीख करते थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था।
तो द मोमेंट एक पास्ट लाइफ में उनको हमने एक रिग्रेशन दिया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि पास्ट लाइफ में उनसे कुछ गलतियां हुई थी या उन्होंने किसी को धोखा दिया था, और अब जो है इस लाइफ में उन्हें ये लोनलीनेस का सामना करना पड़ रहा है। तो वो रियलाइजेशन के बाद हमने उन्हें थेरेपी दी, जिसमें उन्होंने वो 21 डेज़ टू चेंज योर कर्मास को फॉलो किया, और कुछ हमने उन्हें रेमेडीज़ बताई। उसके बाद जो है कुछ महीनों बाद ही गॉट द पार्टनर, थोड़ा सा लेटर एज में मिली, लेकिन फिर जो उनकी लाइफ की वो जो एक अकेलापन था, लोनलीनेस थी, वो दूर हो गई। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो इतना अच्छा सब करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे साथ ही क्यों घर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने कुछ गलत ढंग से कहीं से कुछ पैसा कमा लिया, घर में जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही हैं, हॉस्पिटल के बिल्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। तो वैसा वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इसी लाइफ में आपने गलती से कुछ गलत तरीके से धन कमाया है। पास्ट लाइफ में भी आपने हो सकता है अपना जो काम का आपका क्षेत्र है उसमें कुछ ठीक से नहीं किया है, तो अब इस लाइफ में आपको उसे भोगना पड़ रहा है। बहुत सारे हमारे कर्मास ऐसे हो जाते हैं, जैसे जिन्होंने ह्यूमन लाइफ को पास्ट लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉय किया, जैसे बॉम्ब अटैकर्स हैं या बॉम्बर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट बर्थ पे उन्हें एज अ हीलर, एज अ साइंटिस्ट जो है वो अब जर्नी स्टार्ट करनी पड़ी, सो दैट दे कैन हील देयर पास्ट लाइफ कर्मास। ओके आपने ये 21 डेज़ वाली बात कही कि उतने दिन में आप अपने कार्मिक डेट या कार्मिक बर्डन्स हटा सकते हो, क्या है ये? देखिए ये एक बहुत प्यारी थ्योरी है, जिसमें बेसिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को हम ऐसे ट्रेन करते हैं कि उसमें कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन या कोई भी फियर, जैसे हम कॉन्स्टेंटली न्यूज़ देखते हैं, कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हम अवेयर रहना आसपास क्या हो रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हम उसमें बोलते हैं एटलीस्ट फॉर 9 days बी अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज़ प्रोवोकिंग फियर इन योर माइंड। देखिए कई युगों से जो हैं वो वॉर्स होती रही हैं, ह्यूमन रेस में कैलामिटीज़ आती रही हैं, तो फियर तो एक पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड रहा ही है। लेकिन जब हम ये कार्मिक इसको बर्डन को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हर तरह के फियर से एटलीस्ट 9 days तक 21 days के साइकिल में दूर रहे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से भी दूर रहना होता है। जैसे कि टेलीविज़न थोड़ा सा आप कम देखिए, उसमें क्या है कि आपके ब्रेन में जो मैसेजेस पर यूनिट जाते हैं, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक, तो हम चाहते हैं कि वो अब आपका ब्रेन जो है वो स्थिरता पे आ जाए, और जो प्रेजेंटली आपके साथ हो रहा है बस उसे विटनेस करे। आउटसाइड वर्ल्ड से, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और नेगेटिविटी जो आप अपने नेबरहुड से या कोई भी सोर्स जो आपके माइंड को थोड़ा सा भी पोल्यूट करता है या फियरफुल बनाता है, उससे थोड़े दिन के लिए आप दूर रहिए। एंड सेकेंड स्टेज कम्स कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, वो कहते हैं व्हेन वी स्टॉप कम्युनिकेटिंग द नेचर स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद अस। सो अननेसेसरली का कम्युनिकेशन, बिकॉज हम जो बोलते हैं हमारे शब्दों में अगर अर्थ है तो ही हम वो शब्द जो हैं अपनी ज़ुबान से निकालें, बिकॉज अल्टीमेटली आपके जो शब्द हैं वो भी वाइब्रेशंस हैं, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, और वो वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसीज भी उस इन्वायरमेंट में फिर रह जाती हैं। तो आपको अपने शब्दों को उन 21 डेज में बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। एंड थर्ड थिंग इज़, जब आप किसी का भी जजमेंट करते हैं, तो आपके अपने माइंड में, मान लीजिए आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या किसी का बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसमें बोलते हैं ट्राई टू अवॉइड टू मच ऑफ क्रिटिसिज्म, टू मच ऑफ जजिंग पीपल, टू मच ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, बिकॉज इवॉल्व्ड सोल जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की बात करेगी, वो पर्पस की बात करेगी, वो लोगों की बात नहीं करेगी। तो उस समय पे हम ये कहते हैं कि आप किसी के बारे में बात मत करिए बहुत ज़्यादा, और एनी थिंग विच कैन प्रोवोक योर एंगर, बिकॉज एंगर नॉट जस्ट चेंजेस द हार्मोन ऑफ द बॉडी, और हार्मोन्स चेंज होने के बाद एंगर का जो असर है वो बहुत दिनों तक हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में रहता है।
So for those 21 days, we tell the clients ki try not to get upset or angry during these 21 days. And in these 21 days, one beautiful thing which one must do is that give your unconditional love, because love is the most beautiful thing, and love is actually spirituality, you know. What I seek for myself, I seek for you. मैं आपका वेलफेयर सोचूंगी, मेरा वेलफेयर खुद हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं सीक वेलफेयर फॉर एवरीवन, और सबको जो है वो प्यार आप जो है एक तरह से वो वाइब्रेट करते चलिए. और किसी चीज़ ने आपको कुछ सिखाया भी है, मान लीजिए कोई एंगर प्रोवोकिंग चीज़ भी है, वहाँ भी आप जो है एक वाइब्रेशन ऑफ लव दीजिए कि यहाँ भी मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कोई लाइफ का लेसन होगा जो मेरा कार्मिक पूरा होना होगा, इस वजह से ये इंसिडेंट हुआ है या इस वजह से इस पर्सन ने मुझसे ऐसे बिहेव किया है. तो वहाँ भी आप कामली उसको डील करें. देन नेक्स्ट लेवल कम्स इज़ ग्रैटिट्यूड. लाइक जब हम शुक्राने करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, तो हम यूनिवर्स को बहुत अच्छा मैसेज देते हैं. हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हुआ हो तो हम शुक्राने करें. किसी जगह पे हम बैठे हैं या कुछ हमें किसी ने सर्व किया है खाने के लिए, या किसी ने हमें किसी भी तरह से सर्व किया है, तो हम धन्यवाद करते चलें. धन्यवाद आपको पूरे दिन में हर एक को करना है, हर उस चीज़ को करना है जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल बनी है. तो बेसिकली उन 21 डेज़ में आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत गार्डेड रखना है. यानी कि आपको अपने आभा मंडल को सुरक्षित रखना है. आपको ऐसे किसी से नहीं मिलना जो आपके इंटरनल एग्रेशन को प्रोवोक करे, या आपको किसी न किसी तरीके से आपका जो वो माइंड की कामनेस है उसको ब्रेक करे. यू हैव टू मेंटेन अ वेरी calm and peaceful frame of mind where you accept everything which is coming. देन उसकी जो नेक्स्ट लेवल की स्टेज आती है, हम उसके बारे में बात करते हैं. तो जो नेक्स्ट लेवल की बात आती है कि हमें बहुत कॉन्शियस होना है कि हम क्या खा रहे हैं. क्योंकि फूड इज़ बेसिकली जो भी हम अपने शरीर के अंदर एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो खाली न्यूट्रिशन वाला ही होना चाहिए. उससे क्या है, आपकी जो बॉडी सिस्टम पूरा प्योरीफाई होता है. जैसे कि हम 21 डेज़ के लिए मॉर्निंग में उसमें वाटर थेरेपी करते हैं कि हम जो जल ग्रहण कर रहे हैं सुबह में, तो उसको पहले हम जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको एनर्जाइज करें अपने राइट हैंड से, उसके बाद उसको ग्रहण करें, और जो हमने उसको जैसा जिस सोच से ग्रहण किया उसका पूरा असर हमारे दिमाग पे, हमारे शरीर पे रहेगा. फिर मान लीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो वो उस जल को क्या बोले, लाइक क्या एनर्जी दें? दैट देखिए, एंजाइटी का भी कोई रीज़न होता है. हमारे इंट्यूटिव वर्ल्ड में हम एंजाइटी को कहते हैं कि एंजाइटी इज़ अ साइन कि आपके आसपास कुछ इंडिकेशन है कि कुछ गलत हो रहा है, और जिसको आप ठीक करना चाहते हैं बट चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको एंजाइटी होती है. हमने सबसे पहले उस एंजाइटी को एक्सेप्ट करना और जानने की कोशिश करनी कि वो एंजाइटी का कहीं ना कहीं से कॉज क्या है या डीप रूटेड क्या रीज़न है. और ठीक है, वो रीज़न कभी कभी हमें एकदम से इमीडिएट लगता है, लेकिन उसका कोई ना कोई बहुत डीप रूटेड रीज़न ज़रूर होता है एंजाइटी का. अब आपने इंटेंशन क्या डालनी है कि जिस भी सोर्स से मुझे एंजाइटी हो रही है, वो सोर्स जो है अब क्लियर हो और मैं उसे एड्रेस करूं, और उसे अपने जीवन में अब उस लेसन को फिनिश करके आगे बढ़ूं. उसके बाद आप उस वाटर को लें, और मतलब जो भी आप सुबह का पहला पानी जो आपने उठते ही पीना है, वो आपको बहुत प्योर मैनिफेस्टेशन के साथ, बहुत अच्छे विचार के साथ, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एक मैसेज के साथ उसको वाइब्रेशन देके पीना है. और कुछ दिन, हम 21 दिन के लिए कहते हैं कि ट्राई टू हैव अ वेजिटेरियन डाइट, या वो डाइट जो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए. उसका कारण यही है कि हम देखिए यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, वो आप जो सीख करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सीख करेंगे आज, तो स्पिरिचुअलिटी भी आपको सीख करेगी. आप किसी
आज किसी को फॉलो करें, जैसे मैं महाअवतार बाबा जी को फॉलो करती हूँ, तो मुझे इवेंचुअली महाअवतार बाबा जी के फॉलोअर्स खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन मेरी पूरी ब्रह्मांड में जा रही है जो मैं सीख कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो डाइट ले रहे हैं उसका डायरेक्टली हमारी बॉडी पे, हमारे हार्मोन्स पे, हमारे माइंडसेट पे असर है। अब अगर हम हाईली एनर्जाइज डाइट और कॉन्शियस डाइट लेते हैं तो उसका पूरा हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है वो एनर्जी, और फिर जो हम अट्रैक्ट करते हैं वी अट्रैक्ट दैट एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो वो पूरा एक बहुत सिस्टमैटिक प्लान है ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, जो हमें 21 दिन तक फॉलो करना होता है। अभी माइंड के लिए हमें किसी ने परेशान किया, लेकिन हमें उसे ऐसे लेना है कि वो हमारा लेसन था जो अब फिनिश हो गया है। हमने उस आत्मा को भी धन्यवाद किया कि धन्यवाद, मैंने इस लेसन को यहीं ख़त्म किया और अब मुझे इसे आगे प्रोलॉन्ग नहीं करना है इस पैटर्न को। क्योंकि कई लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि बार बार हमारी लड़ाई होती है, फ्रेंड्स में होती है और एक ही जैसा पैटर्न फॉलो होता है, और ये कई सालों से सिलसिला चलते आ रहा है। तो आपको बेसिकली क्या है, उस लेसन को समझना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप वो समझ लेते हैं कि ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किसी का नुकसान किया होगा, लेकिन अब मैं उस आत्मा से माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं अपने इस प्रारब्ध के जो भी सीख है इसमें जुड़ी हुई उसे सीखता हूँ, क्योंकि हमारा सोल पर्पस ऑफ बर्थ टेकिंग ही हमारी आत्मा का विकास है, हमारी इवॉल्वमेंट है। तो आप जैसे जैसे इवॉल्व होते रहते हैं आपको समझ आता रहता है कि आपके ज़िंदगी के जो लेसन्स चल रहे हैं उन लेसन्स को आपने जब कंप्लीट कर लिया और अपने आचरण में ले आए, तो मेन आपका जो होता है वो आपका आचरण, आप सामने वाले को या आप दूसरे ह्यूमंस को क्या अपनी उस इवॉल्व सोल से या जो आपने विकास किया अपनी आत्मा का, उससे क्या देके जा रहे हो, या पृथ्वी में क्या चेंज आ रहा है, या फिर अगर आप कोई चेंज नहीं भी कर रहे हो तो आप स्थिर भाव से सिर्फ विटनेस कर रहे हो अपनी चीज़ों को, तो आपके जो प्रारब्ध के धीरे धीरे कर्मास हैं वो बैलेंस होते जाते हैं। उसके बाद आपकी जो 21 दिन में स्टेज आती है, जैसे 9 डेज आपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वाइब्रेशन से दूर रहे, देन आपने न्यूट्रिशियस डाइट ली फॉर अराउंड 7 डेज, देन आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है, देन आपने फिर अपने कर्मास करने शुरू करने हैं। आपने हर जीव का किसी न किसी ढंग से ख्याल रखना है। जैसे हम कहते हैं कि हमें एनिमल किंगडम जो बोल नहीं सकता उसका ख्याल रखना है, हमें उन्हें भी कुछ ना कुछ देना है। आपने प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के लिए आप क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितने वृक्ष अपने हाथ से लगाए, अपने हाथ से वृक्ष लगाइए, अपने घर में जो पेड़ पौधे हैं उनकी केयर करना शुरू करिए। और फिर धीरे धीरे आपका ह्यूमन लाइफ में स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके अपने घर से। अगर आपके रिलेशंस जो हैं अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर से कहीं रिफ्ट है तो उसे रिजॉल्व करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनको गले लगाइए, उनसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको डिस्कस करिए कि पास्ट में ये हुआ है लेकिन अब आगे ये ना हो, हम इस पे बात कर सकते हैं। या जो आपके, देखिए अगर आपका घर ठीक नहीं है या आपके घर में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो वो डायरेक्टली आपके काम पे, आपकी हेल्थ पे, आपके हर चीज़ पे असर डालेंगे। तो शुरुआत आपकी चैरिटी बिगिंस एट होम, तो शुरुआत आपके अपने घर से होती है, आपके अपने भाई बहनों से रिश्ते, आपके अपने माता पिता से रिश्ते, आपके, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो वो भी ह्यूमंस। और फिर आपको जन्म दर जन्म लेना होता है उन रिश्तों में ही दोबारा से उनको सुधारने के लिए, उनमें जो आपके लेसन्स रह गए हैं उनको फिर दोबारा से करेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको करेक्शन का इन 21 दिन में हम मौका दे रहे हैं कि जहाँ आपको लगता है कि आपसे जो रूठे हुए हैं, किस लेवल पे रूठे हुए हैं, कुछ आपने गलती की है, उनको आपकी बात समझ नहीं आई तो समझाने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर आउटसाइड वर्ल्ड में आपके दोस्त, आपके वर्क कोलीग्स, उनके साथ रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करिए। और फिर एंड स्टेज आती है कि आप दें। आप ये सोचें कि हम हमेशा ये सीख करते कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। बहुत से लोग भौतिक स्तर पे
आई एम कोई ये किसी और की गाड़ी देख के कब मेरे पास ये होगी, किसी और का घर देख के कब मैं घर बना लूँगा, कब मैं ये कर लूँगा, कब मैं वो कर लूँगा, वो होगा। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि मैं क्या दे रहा हूँ। आप प्यार चाहते हैं, बहुत से लोग, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, यंगस्टर्स क्या आते हैं, ब्रेकअप हुआ, बहुत उदास हो गए, प्यार की क्या है, प्यार पाने की एक एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमंस में, तो हम बोलते हैं अब आपको प्यार देना है। क्योंकि बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जहाँ पे प्यार की बहुत कमी है। कलयुग में जो लोग हैं ना, वो प्रेम के अभाव से ज़्यादा ग्रस्त हैं। बीमारियों का तो इलाज है, लेकिन जहाँ प्रेम का अभाव आ जाता है वहाँ उसका इलाज नहीं होता। तो यहाँ बहुत सारे अनाथालय, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो हमारे पास जो है, मान लीजिए आप सही से बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम शुक्राने जब करते हैं, हम अपनी बॉडी के भी शुक्राने करते हैं, अपनी हर एक चीज़ के शुक्राने करते हैं, अपनी आँखों से, अपने कानों से लेके अपने खुद के शरीर के। पूरी थेरेपी है ये। उसके बाद जो ये स्टेज आती है, इसमें हम कहते हैं कि प्यार चाहिए तो प्यार दो। बहुत सारी दुनिया में पात्र ऐसे हैं जहाँ प्यार देने की बहुत कमी है। तो आप जितना बांट सकते हो, फिर आप अपने से क्या दुनिया को दे के जा रहे हो। राइट अ जनरल कि मैं दुनिया में ये चेंज ला रहा हूँ, छोटे छोटे चेंजेस। आज आपने किसी की हेल्प करी तो वो एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने आज किसी की हेल्प करी तो कलयुग है, कहीं ना कहीं से घूम के रात को आपके पास हेल्प आ जाएगी। तो आप ये सोचो कि मैं अपनी तरफ से इस दुनिया में क्या योगदान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और उस योगदान से किसी का क्या फ़ायदा होगा। तो आपको यूनिवर्स को, दूसरे को फ़ायदा देना शुरू करना है ताकि आपके प्रारब्ध के कर्म कट सकें। अच्छा मैम, कई बार इसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है यूज़र के दिमाग में आ रहा होगा, और मेरे दिमाग में भी बहुत जल्दी क्लिक किया कि हमारे ना कई बार कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं कुछ लोगों के साथ, कि हमने पास्ट लाइफ में ऐसे लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया होता है, तो इस लाइफ में या तो वो हमारे पार्टनर बन के आ जाते हैं, या हमारे मम्मी पापा बन के आ जाते हैं, या बच्चा बन के आ जाते हैं, बॉस भी बन के आ सकते हैं, कलीग्स बन के आ सकते हैं। तो वो तो कार्मिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है वहाँ, वो तो आपको भुगतना ही है। फिर ऐसे में ये वाला जो 21 डेज़ वाली चीज़ है कि हम उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लें, वो तो चेंज हो नहीं रहे हैं, फिर हम चेंज होकर क्या कर लेंगे? बिकॉज उनका एक्शंस तो नहीं, उनके एक्शन तो नहीं बदलेंगे। इसमें आपको यही समझना हिला कि सामने वाला मेरे साथ इस तरह से क्यों है। हो सकता है कि कोई प्रारब्ध का लेसन इसमें चलता हुआ आ रहा हो, वो रियलाइजेशन उनको नहीं है लेकिन आपको हो जाती है कि हो सकता है इनके साथ ये जुड़ा हुआ है प्रारब्ध में, लेकिन अब मैं इनकी आत्मा से माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ, और अब ये बॉन्ड धीरे धीरे अपनी तरफ से मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। फिर सुधरता है? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो गई कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कहीं से कुछ आ रहा है तो उसका कारण कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पास से जुड़ा हो। तो जहाँ हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है और हम उनके एक्शंस को फिर और तरह से लेने लगते हैं, जब हम उनकी आत्मा को नमन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उनके साथ एक न्यूट्रल लेवल ऑफ बातचीत रखते हैं, तो वो बॉन्ड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। तो ये पूरा 21 डेज़ का एक साइकिल रहता है जिसमें आपको डिवाइड कर करके ये सारे काम करने होते हैं कि अच्छी डाइट, शुद्ध सात्विक, नॉनवेज नहीं खाना है, लोगों को माफ़ करना मतलब है। हमें इसमें देखिए डाइट का इतना बड़ा प्लान ये नहीं है। ये है कि जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशनल या सात्विक डाइट लेते हैं उतना आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है वो एनर्जीज। जैसे हमारे 7 चक्र हैं, अब वो सातों चक्र के 7 रंग हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमारे हार्ट चक्र को बैलेंस करता है वो। जब हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स या बहुत अच्छी डाइट लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हर चक्र पे असर डालती है। रेड कलर के फ्रूट्स हमारे रूट चक्र को बैलेंस करते हैं। अब जब हमारे चक्रास इंटरनली बैलेंस होंगे, हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना। तो कहीं ना कहीं जब आपकी नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं और आपकी कुंडली जागृत होने लगती है, और उसका शुरुआत जो है वो आपकी कॉन्शियस ईटिंग, यानी आप सोच समझ के जो खा रहे हैं, शुरुआत वहाँ से होती है। लेकिन अंत तक पहुँचने के लिए बहुत एफर्ट्स हैं। इंटरनल योगा है आपकी मेडिटेशन, एक्सटर्नल योगा है जो आप योगा करते हैं। तो आपकी जागृत अवस्था बहुत सारी चीज़ों से आ सकती है, लेकिन शुरुआत जो है वो डाइट से होके फिर आपका योग, बहुत कुछ है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, और आसान शुरुआत यही है
कि थोड़े दिन के लिए आप कॉन्शियस हो जाइए जो आप सोच रहे हैं, जो आप खा रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ें जब हम कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप लाइफ में बैलेंस और बेटर होने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, आपका मैम जुड़ने के लिए। और थैंक यू सो मच। 21 डेज़ का आपने काफ़ी अच्छा एक तरीका बताया है, एंड आई होप कि लोगों की अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है जो उनको कामिक डेट या कामिक बर्डन लग रही हैं, तो वो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए अनुभव ही आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।